हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षराज फ्रॉम कनक्वेयर्स के पीडीपी लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था स्वॉट एनालिसिस और आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली कम्युनिकेशन दो टाइप्स के होते हैं, पहला ओरल, दूसरा रिटेन। ओरल में वो होता है जैसे हम फेस टू फेस किसी से बात करते हैं या फिर फ़ोन पर या फिर किसी से कहीं से ही बात करते हैं। मतलब कि बेसिकली ओरल का मतलब होता है फेस टू फेस बात करना, ओरल बात करना, और फिर फ़ोन पर हो या फिर वीडियो कॉल हो या फिर वीडियो चैट हो। और फिर रिटर्न का मतलब होता है हमें जैसे किसी को लेटर, एक चिट्ठी भेज करके या फिर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मैसेंजर पे या फिर टेक्स्ट मैसेज करके, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एट्सेट्रा। आइए हम जानते हैं इन दोनों के बारे में। ओरल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस of verbally transmitting information and ideas from one individual or group to another. वहीं written communication means the sending of messages, orders of instruction in writing through letters, circulars, manuals, reports, telegrams, official memos, बुलेटिन्स एट्सेट्रा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ओरल कम्युनिकेशन मतलब होता है फेस टू फेस बात करना, फ़ोन कॉल्स और फिर वीडियो कॉल एट्सेट्रा। और रिटन कम्युनिकेशन होता है लेटर के थ्रू, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कोई भी ये सोशल मीडिया यूज करके या फिर टेक्स्ट मैसेज करके हमें मैसेज भेजना। यानी कि कम्युनिकेशन का बेसिकली मतलब होता है कि अपने बात को दूसरों के पास रखना, या फिर वो किसी भी तरीके से हो सकता है। या तो हम अपनी खुद के बात को दो ही तरीके से रख सकते हैं, या तो बोलकर या तो लिखकर। बेसिकली कम्युनिकेशन दो वर्ड से बना है, कम्युनिको और कम्युनिकेयर से। आइए हम जानते हैं ओरल कम्युनिकेशन के कुछ एग्जाम्पल, कैसे हमें ओरल कम्युनिकेशन होते हैं। फेस टू फेस कन्वर्सेशन से, टेलीफोन कन्वर्सेशन, डिस्कशन। हमें जैसे कि कोई टॉपिक दे दिया जाता है क्लास में, जैसे फैकल्टी जब पढ़ाती है हमें, तो हमें बोलती है इसका आंसर बताओ, तो बच्चे क्या करते हैं, जब फैकल्टी पीछे घूमती है ना, तो बच्चे इधर उधर देख करके अपने दोस्तों से पूछते हैं, डिस्कशन करते हैं क्या ये होगा क्या नहीं होगा। स्टाफ मीटिंग्स, बिजनेस मीटिंग्स एंड अदर फेस टू फेस मीटिंग्स। पर्सनल डिस्कशन, इसको हम गुफ्तगू बोलते हैं। प्रेजेंटेशन, अगर हम प्रेजेंटेशन का के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, और अभी मैं आपको बताया तो प्रेजेंटेशन बहुत ही जैसे अब कोई भी एक बंदा स्टेज पे जा कर के, पोडियम पे कुछ अपने कुछ चीज़ को प्रेजेंट करता है कि मैंने ये करा है, नए चीज़ इसको समझाता है, वो होता है प्रेजेंटेशन। टेलीफोन कॉल्स, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, पब्लिक प्रेजेंटेशन सच एज स्पीचेज, लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, टेली कॉन्फ्रेंसेस और वीडियो कॉन्फ्रेंसेस। इंटरव्यूज भी एक ओरल कम्युनिकेशन, क्योंकि एक इंटरव्यूअर अपने खुद के सामने बैठा करके दूसरों से पूछता है कि हमें ये बताओ वो बताओ। फिर हम आते हैं इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन कैसे होती है। एक्टिव लिसनिंग, हमें अच्छे से सुननी चाहिए। नॉलेज ऑफ द रिसीवर और ऑडियंस, जो हमारी बातों को सुन रहा है उसके पास नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो हमें अच्छे से सुन सके। एडेप्टिबिलिटी, एडेप्टिंग योर कम्युनिकेशन स्टाइल्स टू सपोर्ट द सिचुएशन, वो हमारी बातों को अच्छे से समझे ताकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ताकि वो हमें समझ सके अच्छे से। फिर क्लैरिटी होनी चाहिए उसके बातों में कि वो जो बोल रहा है क्या दूसरे को समझ में आ रही है। कॉन्फिडेंस एंड असर्टिवनेस, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि हम उसे समझा पाए अच्छे से कि हाँ ये ऐसा नहीं ऐसा होगा, आप ऐसा करो तो सही होगा। फिर आते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, गिव एंड रिसीविंग इट, हम फिर बातों के बाद हम फीडबैक देते हैं कि हाँ हम ऐसे करेंगे ना तो फिक्स ऐसा ही होगा, और हाँ अगर आप ऐसा कर लोगे ना तो आप फिर बोलोगे हाँ मैंने ये किया ना तो हमें ये फीडबैक मिला, उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छा कहा था तूने तो। और फिर आते हैं फिर हम इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें कि आइडेंटिफाई एंड मैनेजिंग योर इमोशंस एज वेल एज अदर पर्सनल इमोशंस। हम इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि मतलब होता है आइडेंटिफाई करते और मैनेज करते खुद के इमोशंस को, ताकि हम किसी के सामने अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। इम्पैथी, इंटरपर्सनल स्किल्स, सोशल स्किल्स विच आर स्पेशली यूजफुल इन बिल्डिंग्स स्ट्रॉन्ग रेपोर्ट। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज, हमें बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखनी है ताकि सामने वाला को लगे हम लड़खड़ा नहीं रहे कुछ बोलने में, हम डायरेक्ट ही सिंपल लैंग्वेज में अच्छे समझाते हुए बोल रहे हैं।
ओपन माइंडेड हमेशा होने चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए, यानी कि धैर्य रखनी चाहिए, हमें कोई भी बात के लिए जल्दी नहीं करनी क्योंकि हमें ट्रेन नहीं पकड़नी होती है। सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स, हमें हमेशा कोई भी कठिन चीज़ों को अच्छे से समझा करके बतानी चाहिए कि नहीं ऐसे करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। जैसे कि कोई भी जैसे बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है, हम उसे सॉल्व करके छोटे छोटे में बना देते हैं ना, कि नहीं फर्स्ट स्टेप में ये करेंगे, सेकंड स्टेप में ये करेंगे, थर्ड में ये करेंगे, फोर्थ में ये करेंगे, इस टाइप से। फिर स्टोरी टेलिंग, मतलब कि उसे एक कहानी की तरह से बना देंगे ताकि सामने वाला बंदा समझने में बोर ना हो, आराम से समझ जाए, ताकि उसे कोई भी परेशानी ना हो कि हाँ ऐसा करेंगे तो ये ऐसा ना हो जाए, ऐसा करेंगे वैसा ना हो जाए। फिर हम आते हैं रिटन कम्युनिकेशन, रेज्यूमे, कवर लेटर, ये सब के थ्रू हम बता सकते हैं। रेज्यूमे, कवर लेटर, जॉब इंटरव्यू, थैंक यू लेटर, ईमेल्स, प्रेजेंटेशन। गाइस प्रेजेंटेशन हमने ओरल में भी यूज़ करा था, क्योंकि हम प्रेजेंटेशन स्टेज जब जा कर के कहीं पे देते हैं तो हम उसे पहले तो प्रेजेंटेशन हम अपन बनाते हैं और फिर उसे प्रेजेंट करते हैं किसी भी डिजिटल स्क्रीन पे, और फिर हम उसे समझाते हैं। तो जो लैंग्वेज हुआ समझाना वो हो गया ओरल, और जो हम उस पर लिखे हुए रहते हैं डिजिटल स्क्रीन पे वो हो गया हमारा रिटन कम्युनिकेशन। फिर रिपोर्ट्स, इंटरनेट, वेबसाइट्स, लेटर्स, प्रपोजल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, मैसेजेस एंड मेनी मोर। 5 एलिमेंट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसाइसनेस होनी चाहिए, हमारी टोन अच्छी होनी चाहिए जो लिखने की, ताकि अच्छे समझ में आए। हमें एक्टिव वॉइस का हमेशा यूज करनी चाहिए, ग्रामर हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, और पंक्चुएशन हमेशा यूज करनी चाहिए ताकि सामने वाला बंदा इजीली समझ पाए कि हम क्या उसे लिखना चाह रहे हैं। क्योंकि बोलने से ज़्यादा, मतलब लिखने से ज़्यादा आसान होता है बोलना। बट गाइस कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है ना, हम उसे कुछ बता नहीं पाते और हम लिख करके बताते हैं, तो उसमें अगर हम पंक्चुएशन का यूज करेंगे या फिर ग्रामर का अच्छे से, तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये कहना चाह रहा है, ये मतलब समझ जाता है। अक्सर लोग ऐसा भी होता है ना, अगर हम किसी को मैसेज करते हैं या उधर से मैसेज आता है तो हम उसके जैसा समझते हैं, वो जैसा बोल करके समझाना चाहता है कि हाँ तूने ऐसे, तू ऐसा कहता है ना हमेशा, मतलब ऐसे हम समझ जाते हैं कि ताकि हमें समझ में आए कि वो इस टाइप से कहना चाह रहा है हमें। फिर आते हैं इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। हमें नो योर गोल बिफोर यू बिगिन राइटिंग, हमें अपने गोल को जानना चाहिए लिखने से पहले। हमें कुछ डिटेल्स लिखने चाहिए, जो उसमें ज़रूरत है उतने ही लिखने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लिखने चाहिए। हमें हमेशा आउटलाइन में लिखनी चाहिए, डिब्बे बना करके कि हाँ इससे के अंदर हम लिखेंगे ताकि हमारा इफेक्टिव दिखे, अच्छा दिखे। प्रोफेशनली लिखनी चाहिए हमेशा ताकि सामने वाला को लगे हाँ बंदे के अंदर टैलेंट है। एडिट थ्रूली, अगर हम उसे अच्छे से एडिट करते तो अच्छे से करें ताकि हमें समझ में आ जाए कि हाँ कि अच्छे से लिखी हुई है। हमेशा स्माइल के साथ लिखें या फिर स्माइल भेजें ताकि उन्हें लगे कि आप खुश हो, और आप, क्योंकि होता है ना हमारा पहला प्रेजेंटेशन वहीं बिगड़ जाता है जब हम दुख होते हैं, लगता है नहीं ये डर रहा है इसलिए इसके लेटर वगैरह सब ऐसे हैं। हमेशा स्माइल के साथ लिखे, और स्माइल के साथ लिखेंगे तो आपके अंदर और आएगी, नहीं ये वर्ड लिखेंगे तो और ज़्यादा बेटर लगेगा देखने में। और बार बार उसे चेक करो कि ये गलत तो नहीं हो गया ना कहीं पे, ये यहाँ पे गलत हो गया, चलो इसको इरेज कर दो, दूसरा चीज़ लिख दो, दूसरे पेज में लिख दो। हमेशा उसको बार बार चेक करो, क्योंकि अगर हम एक बार कोई भी चीज़ लिख करके सबमिट करा देते हैं ना, तो बाद में पता चलता है कि ये तो स्टेप मैंने गलत लिख दी थी यार, इसे नहीं लिखने थे। तो हम 2-4 बार चेक करेंगे तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि नहीं मैंने सही लिखा है, अब सामने वाला बंदा जो भी समझे। फिर मैंने एक ये लिया है रिटन कम्युनिकेशन का, जो कि रिप्रेजेंट करता है शेक्सपियर को। शेक्सपियर का फुल फॉर्म होता है SHAKESPEARE। देखिए हम इससे हमने वर्ड बनाए हैं, यूज शॉर्ट्स। शेक्सपियर से एस फॉर यूज शॉर्ट सेंटेंस, हमेशा छोटे छोटे वाक्यों की यूज इस्तेमाल करनी चाहिए। एच, नो हाई ब्रो वर्ड्स, कोई भी मतलब कि बड़े बड़े भौचक्के जैसे वर्ड नहीं डालने चाहिए। हमेशा कॉल टू एक्शन, ए फॉर कॉल टू एक्शन, हमेशा हर ऐसे ऐसे वर्ड लिखने चाहिए जो हमें समझ में आए इजीली। की मैसेजेस, हमेशा छोटे छोटे वर्ड्स भी लिखने चाहिए जो कि बहुत बड़े वर्ड्स को रिप्रेजेंट करती है। इवोक इमोशंस, इमोशंस भी होने चाहिए। एस फॉर बी ससिंक्ट, पी फॉर नॉट पैसिव एक्टिव, पैसिव वॉइस कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए, एक्टिव वॉइस यूज करनी चाहिए। ई फॉर एक्सक्लूड स्पीड बम्प्स, हमेशा स्पीड में नहीं लिखनी चाहिए ताकि हमारी राइटिंग गड़बड़ हो जाए, आराम आराम से लिखनी चाहिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। ए फॉर
डियर आंट, हमेशा उन्हें रिस्पेक्ट से बोलना चाहिए, जैसे डियर सर, डियर मैम, डियर आंट, डियर अंकल, डियर मॉम, डियर डैड। आर रिमूव जार्गन, हमें हमेशा कहीं पर भी वो पैसेज नहीं बनाने, कहीं पे घिसा पिटा नहीं लिखने, उसे रिमूव करना है। अगर कहीं पे बन जाता है तो गाइज उसे चेंज कर दो। इफेक्टिव स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अच्छे से बननी चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मेट होना लिखने की आपको लगे हाँ बंदे के अंदर कुछ टैलेंट है तभी उसने इतने अच्छे लिखे। फिर हमने कुछ क्योट्स लिए हैं। कम्युनिकेशन इज ए स्किल डैट यू कैन लर्न, कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जिसे हम याद नहीं, जिसे हम समझते हैं। इट्स लाइक अ राइडिंग अ बाईसाइकिल और टाइपिंग, एक ऐसा है जैसे कि हम साइकिल के पहिए को, साइकिल को चला रहे हैं और फिर हम कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं। इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क एट इट यू कैन रैपिडली इम्प्रूव द क्वालिटी, अगर हम इस पर काम करेंगे ना तो जाहिर सी बात है हम बहुत जल्दी इस पर ना हम ग्रो करेंगे, हम इम्प्रूव कर जाएंगे। और इस ये एक हमारे लाइफ का ये एक ना क्वालिटी होगा। जैसे हमें पढ़ना आता है तो ये एक हमारी क्वालिटी है, नहीं हमें पढ़ना आता है तो ये एक कम्युनिकेशन हमारे अंदर एक बहुत अच्छी ये ले लेगा। फिर आते कम्युनिकेशन लीड्स टू कम्युनिटी, कम्युनिकेशन हमेशा कम्युनिटी को बताता है। डैडी उसका मतलब होता है कि टू अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हमें कुछ समझना। कम्युनिटी का मतलब होता है कुछ समझना, टू अंडरस्टैंडिंग, इंटीमेसी एंड म्यूचुअल वैल्यूइंग। फिर आते कम्युनिकेशन इज द रियल वर्क ऑफ लीडरशिप, कम्युनिकेशन जो होता है वो लीडरशिप का सच्चा काम होता है, क्योंकि एक लीडरशिप को कम्युनिकेशन अगर नहीं आती है ना तो वो गाइस वो लाइफ में कभी भी लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि उसे हर वक्त कैसे बोलना है, कैसे कुछ लिखना है, अगर उसे आएगी तभी तो वो अपने सारे वो साथियों को समझा पाएगा कि नहीं ऐसे लिखो, ऐसे नहीं ऐसे करो। फिर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ गुड कम्युनिकेशन इज द फीलिंग दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक एंड ऑफ वैल्यू। गुड कम्युनिकेशन का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो होता है उसकी फीलिंग्स, जो कि हर एक हर एक इंसान में होती है, जो उसे समझनी चाहिए, उसे वैल्यू देनी चाहिए, नहीं ये सही है। थैंक यू, होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, और हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश करी है ताकि मैं ये लेक्चर को इंटरेस्टिंग बना सकूं। और यदि आपको हमारे इस पीडीपी लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9006303890। और यदि आपने हमारे इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि अगले नोटिफिकेशन आने तक आपको पता चल सके। और यदि और आप अपने दोस्तों में, अपने बड़ों या फिर छोटों में आप इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो भी सीख सके इस पीडीपी को, क्योंकि लोग बहुत पैसे वेस्ट कर देते हैं इसके लेक्चर में। थैंक यू।